आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज की दो सबसे बड़ी खबरें, एक चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो खासकर अखिलेश यादव जी को लेकर के है। जिस प्रकार से उन्होंने पीडीए का नारा दिया था और जिस प्रकार से वो पीडीए पूरी तरीके से उनका जो फेल हुआ है, उसके बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा खासकर एससी एसटी ओबीसी समाज के व्यक्तियों के लिए, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, उन व्यक्तियों के लिए आखिरकार जमीनी स्तर पर कौन लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखा करें, पूरा देखने से ही वीडियो का सार मिलता है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखा, इसके बिल्कुल ना करें। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि खासकर अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में एक पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने कारनामा किया है, आपने देखा होगा कि जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है, वो एक पांडे जी को बना दिया है। वहाँ पर क्या कोई दलित योग नहीं था, कोई एससी योग नहीं था। तो आप देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बात करते हैं पीडीए की, लेकिन ये पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर फैल होते हैं। कहीं ना कहीं आज भी ये उन्हीं लोगों के गुलाम बने हुए हैं, चाहे वो बाद में संविधान को लेकर के संसद भवन जाएं, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बहुजनों की बात करें, एससी एसटी ओबीसी समाज की बात करें, चाहे वो अल्पसंख्यक की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये लोग पक्का आज भी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। देखा था पिछली बार कि अखिलेश यादव जी का जो बंगला है खासकर दुलवाया गया था जब उन्होंने छोड़ा था, लेकिन उनको जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े होते, वाकई में ऐसे लोग हैं कि चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। इन लोगों का हाल यही होता है, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, तमाम बड़े नेता हैं जिनको विरासत में नेतागिरी मिली है। वास्तविक रूप से वो जमीनी स्तर से नहीं जुड़े होते और ना ही जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़े सवाल यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से खासकर चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आज लगभग उनको 10 से 12 साल हो गए जमीनी स्तर पर लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के व्यक्तियों की, एससी एसटी ओबीसी समाज के व्यक्तियों की लड़ाई है, वो जमीनी स्तर पर लड़ने का काम करते और हमेशा संघर्ष करते नजर आते हैं। आपने देखा होगा खासकर जब से वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, लगातार वो खासकर संसद भवन में एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए और न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले यादव जी ने यह भी कह दिया है कि यदि मैं अपने लोगों की बात नहीं कर पाता तो मुझे संसद भवन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखिए, सोचिए कि आखिरकार कौन चाहता है सिर्फ राजनीति करना और कौन चाहता है कि सामाजिक रूप से लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए। हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों में चाहे वो पिछड़ापन हो, चाहे वो उनका शोषण हो, किसी तरीके से रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद लगातार इस पर काम करने का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई भी आज बहुजन समाज का जो नेता है वो काम करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने टाइम पर एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और लगातार बहन कुमारी मायावती ने देखा होगा आपने कि लगातार वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर वो जो बीजेपी की बी टीम है उनके होने का आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वास्तविकता ये है कि जो दलित समाज है, जो खासकर एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति है, उनका झुकाव खासकर भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ ज़्यादा आ रहा है। और जहाँ तक बात करूँ मैं बहन कुमारी मायावती जी की, तो मायावती जी जिस समय पर खासकर मैं 90 के दशक की बात करूं तो बहन कुमारी मायावती जी बहुत एक्टिव थी और लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ है जो बनने का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा खासकर आज के बहुजन समाज की बात करें, आज के समय की बहुजन समाज की बात करें, तो चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे आकाश आनंद जी हों, जिस तरीके से खासकर बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए उस तरीके से उठाने में नाकामयाब है पूरे तरीके से। ये जो खासकर सबसे बड़ा जो इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है पीडीए का, खासकर मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से खासकर बहन कुमारी मायावती जी भी आकाश आनंद को लेकर के ज़्यादा वो एक्टिव रहती है और कहती हैं कि आज भी हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी आज भी कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ने का काम करती। लेकिन
खासकर बात करें हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की और आकाश आनंद जी की, तो इन लोगों का कंपेयर करना, खासकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये बहुत ही टफ हो जाएगा। जो चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी हैं वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और खासकर वो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों के लिए हमेशा न्याय की बात करते हैं और लगातार वो संघर्ष जारी है उनका और संसद भवन में भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अब खासकर यहाँ पर SC OBC समाज के लोगों को ये निर्णय करना होगा कि आखिरकार उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई कौन लड़ता है। ऐसे लोगों को चुन करके उनको संसद भवन में भेजना होगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।